अजगैबीनाथ उत्तरवाणी गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देर शाम बनारस के तर्ज पर गंगा महाआरती देव दीपावली त्यौहार मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बांका लोकसभा प्रत्याशी जवाहर झा ने गंगा पूजन से किए। भागलपुर सुल्तान के अजगैबीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देर शाम उत्तरवाणी गंगा तट पर गंगा महाआरती के अध्यक्ष संजीव झा के नेतृत्व में स्थानीय पंडित के द्वारा बनारस के तर्ज पर गंगा महाआरती एवं देव दीपावली त्यौहार मनाए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बांका लोकसभा प्रत्याशी जवाहर झा, पूर्व वार्ड पार्षद रमान सेनगुप्ता, कांग्रेस नेता विनय शर्मा, अनु शाह थे। कार्यक्रम की शुरुआत बांका लोकसभा प्रत्याशी जवाहर झा ने गंगा पूजन से की। कार्यक्रम में स्थानीय पंडित के द्वारा बनारस के तर्ज पर गंगा महाआरती करते हुए मुख्य अतिथि एवं हजारों भक्तों को प्रसाद देते हुए देव दीपावली त्यौहार मनाया गया। पूरा गंगा घाट दीप के रोशनी से जगमगा गए थे। इस दौरान बांका लोकसभा प्रत्याशी जवाहर झा ने कहा कि अजगैबीनाथ धाम को बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करते हुए श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देना चाहिए। यहाँ के लोग रोजगार नहीं मिलने पर पलायन हो रहे हैं। अगर मतदाता द्वारा मुझे बांका लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने पर सारी सुविधा बांका लोकसभा क्षेत्र में देने की बात कही और पार्टी के द्वारा टिकट के सवाल पर कहा कि पार्टी के द्वारा मुझे टिकट दिया जाएगा तो ज़रूर टिकट लेकर बांका लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। इस दौरान हजारों भक्त मौजूद थे। इस दौरान बांका लोकसभा के प्रत्याशी जवाहर झा ने क्या कहा, देखे तमाम रिपोर्ट। सबसे पहले तो बांका लोकसभा और अगल बगल के जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत बधाई कि हमें मौका मिला है इस पवित्र धरती पे आने का और गंगा मैया ने बुलाया है। कमिटमेंट ये रहेगा कि अगर ये सेवा करने का मौका मिला तो अगर हरिद्वार है, अगर बनारस है तो सुल्तानगंज भी वही उसी रूप में दिखने चाहिए। ये मेला का दर्जा नहीं मिला, इस पर क्या सवाल है सर? कई बार मैंने चर्चा किया है। मैं इसके पहले तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था इन चीज़ों पे कुछ बातचीत करने के लिए, लेकिन मैंने बहुत जगह चर्चा किया है कि अगर हमारे सुल्तानगंज से जो तीर्थ यात्री जो कांवरिया जाते हैं, एक कांवरिया कॉरिडोर इतना अच्छा बनना चाहिए। पहले तो सुल्तानगंज बहुत बढ़िया है, सुल्तानगंज में एक ड्राइव अच्छा होना चाहिए जहाँ पर कि जिस तरह से आपको जल भरने में दिक्कत ना हो, हमारी जो महिलाएं आती हैं, जो श्रद्धालु महिलाएं आती हैं, उनको दिक्कत ना हो। काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हैं, उनको दिक्कत ना हो और एक कॉरिडोर ऐसा बने जो देवघर तक बहुत ज़्यादा सुगम हो और रास्ते में सुविधा भी हो कि अगर कोई बाहर से आ रहे हैं वो कहीं रुकना हो तो रुक सके। मैंने बताया आपको सुल्तानगंज एक बहुत बढ़िया एक ड्राइव बनेगा जो ऐसा यहाँ पे मनोरम स्थल इसको बनाया जाएगा कि जो हरिद्वार, जैसे हरिद्वार का नाम हम लेते हैं ना, हरिद्वार हम जाते हैं बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के जाते हैं, फिर बनारस भी जाते हैं, उसी तर्ज पे ये भी बनेगा। सर सालों भर श्रद्धालु आते हैं, सालों भर श्रद्धालु, हजारों की संख्या, इससे बहुत तरह का विकास हो सकता है। अगर श्रद्धालु आएंगे तो आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय मेला के दर्जा को लेकर के क्या मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय मेला दर्जा के ये तो राष्ट्रीय मेला बिल्कुल इसको आज डिक्लेयर करना चाहिए। अगर मैं अधिकृत अगर रहता तो आज डिक्लेयर करूँ। इसके लिए सर संघर्ष होगा। बिल्कुल होगा। अगर यहाँ से संघर्ष स्टार्ट होगा। देखिए जिस दिन भी यहाँ पे गंगा मैया के ऊपर पुल गिरा था, जो हालात थे हमारे गंगा मैया के ऊपर जो पुल गिरा था वो अब कम बड़ी बात नहीं थी। उसने झकझोर के रख दिया था। हम भले राजधानी में बैठे हुए थे लेकिन वो कम बड़ी बात नहीं थी। बिहार में जो जाति गणना हुई है सर और केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया, बिहार में जाति गणना किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिहार सरकार का जो काम है उनको करने दीजिए। जाति जनगणना करना है, गणना करना है, क्या करना है, क्या डिवाइड करना है, क्या रूल करना है, मुझे उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना है। हम लोग तो सुल्तानगंज में ही रहने वाले हैं, हम लोग तो बांका में ही रहेंगे ना, हम लोग तो भागलपुर बांका में ही रहेंगे। अच्छा, क्या सर आप यहाँ पूजा करनी है, यहाँ से हमें कुछ मांगना है, यहाँ पे कुछ देना है, अब क्या हम सब एक ही है ना सर? क्या लगता है आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इस पे क्या आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए मुझे आपने अगर विकास देखा है तो बहुत बढ़िया है, अगर विकास नहीं देखा है वो सबके काम आने वाला है। क्या सर भाजपा यदि टिकट देगी तो आप लड़ेंगे चुनाव यहाँ से? भाजपा यदि आपको टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ तो हम रहे, स्टार्ट कर दिए। यदि किसी पार्टी ने नहीं दी टिकट तो क्या करेंगे? देखिए मुझे कोई पार्टी दे नहीं दे अभी थोड़ा अर्ली होगा कहना, क्योंकि जानते हैं बहुत सारे प्रोटोकॉल होता है उसमें वो मेंटेन करना जरूरी है।
मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंटेस्ट करने वाला हूँ, इसमें कोई दुविधा मत आप लोग रखिए। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात लोगों से मिल रहा हूँ, दिन रात लोगों से मिल करके उनके इच्छा आकांक्षाओं को जानने का कोशिश कर रहा हूँ। लोग में बदलाव की भावना जग चुकी है। आप देखिएगा, आप खुद